आज हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं, हम क्रम से देखेंगे और समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों पर ध्यान देंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। अभ्यास करने से ही रासायनिक समीकरण तैयार होंगे। तो चलिए हम अम्लों के रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। तो पहला है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया किसकी धातुओं से अभिक्रिया? अम्ल की। तो यहाँ संक्षिप्त में लिखा गया है धातुओं से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ये धातु है और यह अम्ल है HCl। तो यह अम्ल है, तो अम्ल की धातु से क्रिया हुई तो लवण बना MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो इस प्रकार हम दूसरा देख सकते हैं, मैग्नीशियम के जगह पर हम जिंक ले सकते हैं 2HCl। ये बनाएगा क्या? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन अम्ल। यहाँ पर हम तनु अम्लों से क्रिया करा रहे हैं। सांद्र अम्लों की बात अभी हम नहीं करेंगे, तनु अम्लों से अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी प्रकार ये जिंक धातु है, यह अम्ल है और यह लवण है और यह हाइड्रोजन है। तो जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 से करा दिया जाए तो बनेगा क्या? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है हाइड्रोजन गैस और लवण। तो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट ये लवण है, साथ में क्या बना? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अम्लों से क्रिया करा रहे हैं। किसी भी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन बनेगा और एक लवण बनेगा। अब हम दूसरा देखेंगे, लवणों से अभिक्रिया। अम्लों की लवण से अभिक्रिया। लवण से अभिक्रिया। तो लवण से अभिक्रिया, लवण हम कोई भी लवण ले सकते हैं। जैसे कार्बोनेट लवण, सोडियम कार्बोनेट, या बाइकार्बोनेट लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई हम कार्बोनेट लवण ले लें, या क्लोराइड लवण ले सकते हैं BaCl2, या हम इस प्रकार अन्य कोई लवण जो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से मिलकर बने हैं, कोई भी लवण हम ले सकते हैं और उनकी क्रिया अम्ल से करा सकते हैं। तो अब हम कोई अम्ल ले लें, हम यहाँ पर कोई अम्ल ले लें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। तो चलो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। नहीं, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं H2SO4, क्योंकि उसमें समान मूलक आ जा रहा है। तो ये बना क्या? अब जो कार्बोनेट लवण है, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, ये तीनों कार्बोनेट हैं और ये बाइकार्बोनेट है। HCO3 आ गया, जिसमें CO3 केवल रहता है वो कार्बोनेट होता है, जिसमें HCO3 -1 मूलक होता है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मूलक होता है। तो ये बनाएगा क्या? लवण, जल
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बनाएगा लवण। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार ये क्या बनाएगा? ये कार्बोनेट नहीं है, ये क्लोराइड लवण है, तो यह बेरियम सल्फेट और जल, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लवण है उनकी अब क्रिया सबकी एक जैसे हो रही है। लवण बन रहे हैं, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और इसमें क्रिया कराया जा रहा है। तो दुर्बल अम्ल के जो मूलक हैं लवण में, वो प्रबल अम्ल के मूलक से विस्थापित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अम्ल बनेगा जो इससे रिप्लेस होकर बना है। तो यहाँ पर एक अम्ल बनेगा और एक लवण बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि BaCl2 H2SO4 BaSO4 H2SO, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसके जहाँ पर ये आ गया, इसके जहाँ पर ये चला गया। अब हम देखेंगे तीसरा, क्षार से अपक्रिया। तो क्षार से अपक्रिया क्या होती है? क्षार से अपक्रिया क्षार से क्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो कोई भी अम्ल हो किसी भी क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। जैसे कोई भी हम क्षार ले लें, क्षार की पहचान क्या है? उसमें OH समूह रहता है, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हमने क्षार लिख दिए, ये क्षार के नाम हो गए। तो ये सब क्षार जल में घुलनशील होते हैं। एक अघुलनशील क्षार लिख दे रहे हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, अघुलनशील क्षार। तो अब इन क्षारों की अम्ल से क्रिया करा दी जाए तो लवण और जल बनेगा। किसी भी अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। तो हम HCl से करा दे रहे हैं, तो ये बनेगा NaCl + H2, लवण और जल। तो यह लवण है और यह जल है। यह कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह इसका करा देंगे, HCl से करा देंगे तो KCl + H2O बनेगा। अगर H2SO4 से कराते हैं तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो K2SO4 बनेगा, पोटेशियम सल्फेट और प्लस 2H2O लवण। अगर इसका H2SO4 से कराते हैं तो यह बनेगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस 2H2O। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया गया होता तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता। यहाँ पर अगर H2SO4 से करा दे रहे हैं, यहाँ पर MgSO4 और प्लस 2H2O। यहाँ पर अगर करा दे रहे हैं H2SO4 से तो बनेगा क्या? CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O। तो आप यह देख रहे हैं कि यह अब क्षार से क्रिया करके, ये सभी क्षार हैं, ये क्षार हैं और ये अम्ल है। बना क्या? लवण और जल।
इस प्रकार HCl लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं, कोई भी अम्ल लेकर क्रिया करा सकते हैं। अब हम देखेंगे धात ऑक्साइड से क्रिया। धात ऑक्साइड धात ऑक्साइड, तो इसमें अम्ल धात ऑक्साइडों से क्रिया करके इसमें भी लवण और जल बनाता है। तो क्षार भी लवण और जल बना रहा था, धात ऑक्साइड भी लवण और जल बनाएंगे। जैसे कोई धात ऑक्साइड लेना, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ बनाई हुई धात ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे धात मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, तो ये सब क्या है, धातुएं हैं, धातुओं के आयन। अब ऑक्सीजन पर -2 होता है ऑक्सीजन मूलक में, तो अब इस पर हम इसके ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, MgO, यह कैसे बनेगा, CaO, यह कैसे बनेगा, Na2O। बैलेंस इंटरचेंज करके लिख देंगे, ये धात ऑक्साइड बन गए। तो अभी धात ऑक्साइडों की क्रिया हम किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए 2 को लेकर चलते हैं और देखते हैं। इसका किसी भी अम्ल से क्रिया करा दिया जाए, HCl से 2HCl, तो बनेगा क्या, CaCl2 प्लस H2O। अगर इसी की क्रिया हम H2SO4 से कराए होते तो बनता क्या, CaSO4 प्लस H2O। CaO या इसकी अब क्रिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया HCl से करा दें तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। MgO की अब क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें तो बनेगा क्या, MgSO4 प्लस H2O। तो हम ये देखें कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया एक और हम ले लेते हैं HNO3, इससे करा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो यह 2 संयोजी है, नाइट्रेट 1 संयोजी है, तो इसमें 2 से गुणा कर दें तो यह बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये लवण कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सभी लवण हैं और यह जल बना। तो इस प्रकार हम देखें कि अम्ल के रासायनिक गुण, धातुओं से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, क्षार से अपक्रिया, लवण से अपक्रिया करके एक क्या बना रहे हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे जो क्षार से अपक्रिया होती है अम्लों की, वह एक उदासीनीकरण अपक्रिया है। इस अपक्रिया में कुछ ऊष्मा भी निकलती है, यह ऊष्मा क्षेपी भी अपक्रिया है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया अम्ल क्षार की होती है। धातु ऑक्साइडों की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और क्षार से भी अपक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो इसमें आप देखें, समझे, अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक समीकरण लिखने का प्रयास करेंगे जिससे आपको सरलतापूर्वक याद हो जाए। धन्यवाद।